नमस्कार साथियों, आपके लोकप्रिय न्यूज़ चैनल उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ रामनगर के कोसी बैराज में। और आपको बता दें, कॉर्बेट से लगता ही लैंडस्केप है। जो कोसी नदी बहती है, इसके पीछे आप देख रहे होंगे प्रवासी पक्षी है। और ये टापूनुमा हो गया है। ये क्यों हुआ है टापूनुमा? और इसमें जो सुरखाब पक्षी हैं वो बैठे हुए हैं, प्रवासी पक्षी जो हर वर्ष यहाँ पर आते हैं। क्या कारण रहा है कि आज ये आप देख रहे होंगे परेशान से लग रहे हैं। और जिसमें एक कीड़ा करा करते थे, एक तालाब नुमा होता था, आज ये टापूनुमा बन गया। क्यों ही बना है? एक खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। किसी को हर्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जो ये सुरखाब पक्षी हैं, जिनकी वजह से हम रामनगर शहर जब ये सुरखाब पक्षी आते हैं, इनको देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं, पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ती हैं। तो एक खास रिपोर्ट आप देखिए उत्तराखंड की आवाज़ पर। कॉर्बेट लैंडस्केप से बहने वाली रामनगर कोसी नदी, कोसी बैराज इन दिनों प्रवासी सुरखाब पक्षियों के बीच मशीनों से हो रहे कार्यों ने पक्षी प्रेमियों और वन्य जीव विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। हर साल हजारों किलोमीटर दूर से ये प्रवासी पक्षी यहाँ पहुँचते हैं और मार्च तक रामनगर की नदियों और जलाशयों में अपना प्रवास बिताते हैं। लेकिन इस बार उनके वास स्थल के बिल्कुल पास जेसीबी और ट्रैक्टरों से चल रहे कार्यों के कारण उनका प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो संभव है कि अगले साल ये पक्षी यहाँ लौटकर ना आए। प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवाड़ बताते हैं कि सुरखाब रामनगर की पहचान है और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि जिस तरह से मशीनों से काम किया जा रहा है, वो साफ तौर पर विभागीय लापरवाही को दिखाता है। ये काम बरसात से पहले या फिर पक्षियों के प्रवास पूर्ण होने के बाद किया जा सकता था। मार्च तक इन पक्षियों का प्रवास यहाँ रहता है और इसी अवधि में वे प्रजनन भी करते हैं। इस समय इनकी सुरक्षा और शांत वातावरण अति आवश्यक होता है। दीप रजवाड़ बताते हैं कि सुरखाब हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर यहाँ पहुँचती है। उन्हें साफ, शांत और स्थिर पानी की जरूरत होती है, जहाँ वे भोजन तलाशती हैं और जल क्रीड़ा करती हैं। लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के चलते यहाँ तालाब नुमा पानी खत्म होकर टापूनुमा स्वरूप ले चुका है। दिन में ये पक्षी पानी में गोते लगाते, खेलते और लैंडिंग करते हैं। उन्हें देखने के लिए देश भर से फोटोग्राफर और पक्षी प्रेमी यहाँ आते हैं, मगर इस बार उनके आम व्यवहार में स्पष्ट बदलाव देखने को मिला है। रजवाड़ बताते हैं कि कोसी नदी की एक धारा को ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे जल प्रवाह बदल गया और पक्षियों का प्राकृतिक आवास बाधित हुआ। वो साफ कहते हैं कि यदि अभी भी कार्य नहीं रोका गया तो सुरखाब अगले प्रवास में यहाँ नहीं आएंगी। देखिए, प्रवासी पक्षी हमारे रामनगर की पहचान है और इनको सुरक्षा मुहैया कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो कहने कि मैं फेलियर मानता हूँ उसको विभाग का भी, कि जिस तरह से तटबंधा काम हो रहा है, जिसकी ज़रूरत अभी थी नहीं। ये काम बरसात से पहले हो सकता था। मार्च तक इनका प्रवास यहाँ होता है। तो और ये आप सबसे बड़ी खास बात है कि ये प्रजनन के लिए यहाँ पर आते हैं। बहुत बड़ी बात है कि मतलब लाखों किलोमीटर की यात्रा तय करके यहाँ आते हैं, हमारे रामनगर शहर में आते हैं और प्रजनन के लिए यहाँ पर आते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने की, जो आज से पहले उनको मिलता था। बट कहीं ना कहीं इस बार डिस्टर्बेंस आप देखेंगे, मानवीय हस्तक्षेप आप देखेंगे, पोकलैंड मशीन चल रही है, ट्रैक्टर चल रहा है। और आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी बात है कि इनको जो एक पूरा एक पानी का मतलब ठहराव चाहिए होता है, एक अच्छा पानी संख्या अच्छी मात्रा में पानी चाहिए होता है, वो पानी यहाँ पर है नहीं। पूरा टापू यहाँ पर बन गया है। तो दिन में जो जल क्रीड़ा करते हैं, आपस में खेलते हैं और पानी में गोते लगाते हैं और एक लैंडिंग करते हैं। तो काफ़ी अच्छे उसमें जो आपके वाइल्ड लाइफर हैं या बर्डर हैं वो आते हैं उस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए। जब वो मतलब लैंडिंग करते हैं और फिर पंख फैला के, तो उसको बहुत अच्छे फ़ोटो फ्रेम माना जाता है। तो वो सब अब ये सब कहाँ कर पाएंगे? तो एक थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारे सिस्टम पे। और ये मुझे लगता है कि ये काम जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, क्योंकि जो रामनगर शहर है एक हमारी एक पहचान है, हमारे प्रवासी पक्षी यहाँ की पहचान है और कहीं ना कहीं इकोलॉजी का पार्ट है। और इससे जितने भी हमारे मतलब रोजगार लोग पा रहे हैं इससे, तो कहने कि वो सब लाभान्वित हो रहे हैं अभी। और कहने कि फ्यूचर में अगर ऐसा रहा तो ये प्रवास पे यहाँ नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो। वहीं पक्षी प्रेमी संजय छिमवाल भी इस स्थिति पर गहरी चिंता जताते हैं। उनका कहना है कि कोसी बैराज प्रवासी पक्षियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है, जहां वे 4 से 5 महीनों तक ठहरती हैं। इतने सालों से इनका प्रवास यहां बिना रुकावट जारी रहा है, लेकिन इस वर्ष निर्माण कार्यों ने उनके लिए खतरा पैदा कर दिया है।
वो कहते हैं कि किसी भी विकास कार्य से पहले सभी संबंधित विभागों से समन्वय करना जरूरी है। संवेदनशील क्षेत्रों में कार्य करते समय पर्यावरणीय पहलुओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इन प्रवासी पक्षियों का यहाँ आना बंद हो सकता है। देखिए, जो कोसी बैराज है वो प्रवासी पक्षियों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और ये काफ़ी समय से यहाँ पर आते रहे हैं और उनका प्रवास यहाँ पर 4 से 5 महीने का रहता है। तो इसके आसपास किसी भी तरह की छेड़खानी से उनको बाधा पहुँचेगी और मुझे लगता है वो यहाँ आना छोड़ देंगे। तो कोई भी विकास कार्य होते हैं तो संबंधित विभागों को उसमें आपस में सामंजस्य बनाकर करना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे इनको भी जो है एक सुरक्षा की भावना रहेगी और संवेदनशील हमें होकर काम करने की जरूरत है। वहीं वन्यजीव प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा का कहना है कि सिंचाई विभाग और वन विभाग को ये कार्य प्रवासी पक्षियों के लौटने के बाद करना चाहिए था। सुरखाब पक्षी रामनगर की शान है और इन्हें देखने देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। उनका कहना है कि अगर इसी तरह इनके वास स्थल में बाधाएं पैदा होती रही तो संभावना है कि ये प्रवासी पक्षी आने वाले सालों में यहाँ आना ही बंद कर दें। देखिए, वैसे वन विभाग को इसमें बहुत संजीदगी से काम, सिंचाई विभाग को भी ध्यान रखना चाहिए था। उनको हर बार पता रहता है कि प्रवासी पक्षी जो है जाड़ों के समय में यहाँ आते हैं और जो है हर वर्ष ये यहाँ आते हैं और कई पर्यटक भी इनसे देरदार होते हैं। लेकिन जो है ये जो काम निर्माण कार्य जो है सिंचाई विभाग द्वारा कराया जा रहा है, इसकी वजह से जो है वो पूरे डिस्टर्ब हो गए हैं और जो है अगर ऐसे ही रहा तो फिर आने वाले समय में प्रवासी पक्षी यहाँ नहीं आ पाएंगे। और इस कार्य को जो निर्माण कार्य चल रहा है, जब तक प्रवासी पक्षी यहाँ से जो है ना चले जाएँ तब तक इस कार्य को तत्काल रोकना चाहिए। वहीं सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता राजीव खनुलिया ने स्वीकार किया कि ये कार्य बड़ा नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछली बरसात में कोसी बैराज के बाएं हिस्से में कुछ ब्लॉक्स कमजोर हो गए थे, जिन्हें मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। कार्य के लिए कुछ फंड भी प्राप्त हुआ था। उन्होंने दावा किया कि मशीनों का उपयोग कम से कम करने और छोटे क्षेत्र में ही कार्य सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 10 दिनों में ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा और कोशिश की जा रही है कि पक्षियों को कम से कम व्यवधान हो। छोटे हिस्से में ही डिवॉटरिंग की जा रही है ताकि जल प्रवाह भी बाधित ना हो। पिछली बरसात में जो बायां पार्श्व था कोसी बैराज में पार्क के समीप, वो कुछ सेटल डाउन हो रहा था। वहाँ पे के ब्लॉक से थोड़ा सा डिस्टर्ब से हो गए थे। तो अब उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपदा मद में कुछ फंड हमें प्राप्त हुआ है। उसमें बॉटम स्तर पे कुछ कंक्रीट ब्लॉक डालकर उसकी स्ट्रेंथनिंग की जा रही है, जिससे उसका सेटल होना बंद हो जाएगा। सर, सुरखाब पक्षियों को भी डिस्टर्ब हो रहा है? देखिए, मैंने इसमें टाइम निर्धारित कर रखा है क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं है, तो विद इन 10 डेज़ ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और उससे हमने निर्देशित किया है कि भाई मशीन का कम से कम उपयोग करें, केवल डाइवर्जन के टाइम पे ही मशीन का उपयोग करें और कंक्रीट ब्लॉक के समय ही थोड़ा मशीन चलेगी, ताकि सुरखाब पक्षियों का को किसी तरीके का भय उत्पन्न न हो। इसलिए हमने उस एरिया को ही कंसोलिडेटेड कर रखा है, एक छोटे से स्पान में उसको वो कर रखा है, ताकि पानी जो भी हम डिवाटरिंग करें एक छोटे से पोर्शन की डिवाटरिंग करें, ताकि सुरखाब पक्षियों का वहाँ पे उनको किसी भी तरीके का डर महसूस न हो। जब ये मामला पश्चिमी वृत्त के वन संरक्षक डॉक्टर साकेत बडोला के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने तत्काल निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोसी बैराज पर हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं और इस दौरान किसी भी तरह का कार्य जो उन्हें परेशान करे या उनके वास स्थल को नुकसान पहुंचाए पूरी तरह रोकना चाहिए। उन्होंने डीएफओ रामनगर ध्रुव मर्तोलिया को निर्देश दिए कि वे तुरंत सिंचाई विभाग से संपर्क करते हुए कार्य को रोके या इसे सुरक्षित तरीके से संचालित करवाएं, ताकि पक्षियों का प्रवास प्रभावित ना हो। कार्रवाई की जाएगी आगे की, थोड़ा बताएं। देखिए, प्रत्येक साल जो कोसी बैराज है उसमें कई तरह के जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आते हैं और कुछ समय वो यहाँ पर बिताते हैं। ये मामला संज्ञान में आया है कि इसी दौरान सिंचाई विभाग द्वारा वहाँ पर कुछ कार्य किए जा रहे हैं, कुछ गतिविधियाँ की जा रही हैं जिनसे उनके वासस्थल को खतरा होने का अंदेशा पैदा हुआ है। मेरे द्वारा डीएफओ रामनगर को इस बारे में निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल सिंचाई विभाग वालों से इस बारे में संपर्क करेंगे और इस कार्य को जब तक उनका वासस्थल जो है उसको डिस्टर्ब ना हो, उनका जब तक यहाँ प्रवास रहता है तब तक के लिए उसको रोक देंगे या फिर सेफ उससे करेंगे।
स्थानीय लोगों और फोटोग्राफरों का कहना है कि जिस स्थान पर जेसीबी और ट्रैक्टरों से कार्य किया जा रहा है वो सुरखाब पक्षियों के बिल्कुल पास है, जिससे वे अत्यधिक तनाव में हैं। पहले जहां नदी में तालाब जैसा शांत पानी था, अब वहां बीचों बीच टापूनुमा ढांचा बन गया है, जो इन पक्षियों की प्राकृतिक जरूरतों के बिल्कुल विपरीत है। प्रकृति प्रेमियों ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे ही मानवीय हस्तक्षेप जारी रहे तो रामनगर अपनी प्रवासी पक्षियों के शहर वाली पहचान खो सकता है। उन्होंने विभागों से आग्रह किया कि पर्यावरण और इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना तैयार की जाए।